Everyone. Good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to solve case study questions of chapter real numbers. ठीक है, तो आज हम लोग आते हैं केस स्टडी का सीरीज जो है आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमारे प्लेलिस्ट में टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टोटल बुक का जो क्वेश्चंस है चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक का वो सब हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। केस स्टडी और ऑब्जेक्टिव का अलग से चैप्टर में ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो आज केस स्टडी वाले में आज हमारा पहला क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है। अगर रिस्पांस बेटर रहा तो फिर आगे जो है हम लोग इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चैप्टर वाइज लाएंगे। ऐसे हमारा पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया गया है, जो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप अगर नहीं देखे हैं तो वहां जाकर के देख सकते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर टोटल है, उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज भी है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो आप सभी से उम्मीद है कि आप इस चीज का बेनिफिट उठाएंगे। हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में अप टू ग्रेजुएशन तक की क्लासेस कराई जाती है। ठीक है, 11-12 के भी मैथमेटिक्स की क्लासेज अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, जाकर के आप देख सकते हैं। तो आते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें जो फिगर आपको दिख रहा है, कह रहा है कि इसमें टू इंश्योर to enhance the reading skills of grade 10 students, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library. ठीक है, यानी कह रहा है कि रीडिंग स्किल्स ग्रेड 10 के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये बनाया गया है इनहेंस करने के लिए। दी स्कूल नॉमिनेटेड, स्कूल ने नॉमिनेट किया है आपको और आपके 2 फ्रेंड्स को स्कूल लाइब्रेरी को सेटअप करने के लिए। ठीक है, देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10, और क्लास 10 का जो है आपके पास 2 सेक्शन है। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी, जिसमें से सेक्शन ए में आपका जो है 31 स्टूडेंट्स है। ठीक है, सॉरी 32, और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है। ठीक है, यानी सेक्शन ए 32, सेक्शन बी 36। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ आपका दिया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर्ड फॉर द क्लास लाइब्रेरी so that they can be distributed equally among a student of section A और section B। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको कितने मिनिमम बुक की आवश्यकता होगी ताकि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को इक्वल नंबर ऑफ बुक्स आप प्रोवाइड करा सके। ठीक है, मिनिमम यहाँ आपको दिख ही रहा है कि लिस्ट नंबर पूछ रहा है, तो लिस्ट के लिए आपको LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM आपको आता ही है, निकालेंगे। 36 है और 32। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं अलग अलग सेपरेट करके, और यहाँ आप साथ में भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ टिक आउट करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालिए। देखिए, पहले आपका 32, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, इसी तरीके से 36 का 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। ठीक है, अब देखिए 2 मैक्सिमम कितना है, LCM में आता है मैक्सिमम 2 कितना है आपका, मैक्सिमम 2 2 2 4 1 5 टाइम्स है, और 3 आपका मैक्सिमम 2 टाइम्स है। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा
8 2 जा 16, 2 जा 35 और 35 को सॉरी 32 को 9 से 32 9 जा 32 9 जा कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 9 3 जा 27 1 28 2 2 8। ठीक है, तो एलसीएम आपका 2 2 8 आएगा। ऐसे एलसीएम आपको पता ही एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको पहले 32 का प्राइम फैक्टर निकाले 5 टाइम्स 2 36 का प्राइम नंबर 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए देखना है 2 मैक्सिमम 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स और 3 मिनिमम 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स। अब इसको इंटू कर लेंगे 228 आपका 288 आपका जो है आंसर आएगा, यानी 288 ऑप्शन जो है देख लेंगे। ठीक है, 288 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लेते हैं कौन सा आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, सी जो है आपका आंसर आ रहा है। चलिए सेकंड में कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द product of HCF and LCM, then ensure that HCF 32 36 is। HCF निकालना है, HCF HCF इक्वल टू आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एलसीएम आपका आया था 288। ठीक है, अब देखिए 288 डिवाइड करेंगे इसको 9 टाइम्स और 9 से 4 टाइम्स, यानी 4 आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, 32 से 9 टाइम्स 288 और 9 से 36 4 बार में। इस तरीके से जो इसका है आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करने के बाद इसका 4, तो ये जो प्रॉपर्टी हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू। ठीक है, इसमें दिया हुआ है रिलेशन कि अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर है तो एचसीएफ निकालना है। तो ये प्रॉपर्टी ही है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एचसीएफ निकाले आपका 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर फर्स्ट वाले का आ गया 288 ऑप्शन सी और सेकंड वाले का बी आ गया 4। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज। 36 को प्राइम के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो 36 का भी आपने देखा है कितना आया है। ठीक है, फिर से एक बार प्रोडक्ट निकाल लेते हैं 36 टू टू जा 4 3 जा 12 और 3 जा 36। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 टू डी पावर 2 इंटू 3 टू डी पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ही आ गया। हो गया, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए
4 नंबर करा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इजे, ये कौन सा नंबर है? ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला तो ये कॉमन हो जाएगा इसमें 15, ठीक है, 15 अगर कॉमन हो गया तो ये आपका नंबर आया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। अब ये जो भी नंबर होगा देखिए इसमें फैक्टर 15 बाहर आ रहा है, यानी इसका मतलब ये जो है अपने आप के अलावा किसी न किसी और नंबर से डिविजिबल है। कम से कम बाहर जो 15 है तो 15 से तो डिविजिबल होगा ही, और 15 भी दो प्राइम नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, 3 से 5 से, ठीक है। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके जो है मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है, और सॉल्व करेंगे तो और भी फैक्टर आ सकते हैं। तो कम से कम यहाँ देखना है कि कॉमन आ गया, डेट मीन्स इसका मोर देन 2 फैक्टर हो गया। कोई ना कोई अगर नंबर कॉमन हो रहा है इसका मतलब वो अपने आप के अलावा इस नंबर से डिविजिबल है। जब डिविजिबल है डेट मीन्स इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर यानी कंपोजिट नंबर, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इफ p एंड q आर positive integers such that p equal to a b square and q equal to a square b, where a and b are prime numbers, then LCM p and q is। अब यहाँ LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM के लिए आपको पता है कि हाईएस्ट पावर दोनों में जो होगा वो लिया जाता है। p a b स्क्वायर है और q जो है आपका a स्क्वायर b है। अब एलसीएम इसका निकालेंगे तो देखिए हाईएस्ट पावर ए का ए स्क्वायर और बी का बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से नीचे आंसर भी आपका दिया हुआ है। 1 का हम लोग 288 लाए हैं, आंसर आ गया है। बी का 4, 3 का देखिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आ गया था, अभी तुरंत निकाले थे। 5 में आपका 4 कंपोजिट नंबर है, 5 में अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है रियल नंबर का केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, हम उसको कोशिश करेंगे दूर करने की, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा केस स्टडी 2 है, ठीक है। पर ये इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होता है, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, यानी टाइम थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन सब होते हैं। चलिए इसमें करें कि ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी एक सेमिनार जो है शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एडुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, और जिसमें हिस्सा लेने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट के ज्ञाता लोग आए हुए हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। अब इसमें दिया हुआ हिंदी के जो है 60 नंबर आए हुए हैं, इंग्लिश के 84 आए हुए हैं एंड मैथमेटिक्स के 108 जो है पार्टिसिपेंट इसमें आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच रूम the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, hence maximum number of participants that can be accommodated in each room are, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को बैठने की जगह बनाई गई है ईच रूम में। अब कह रहा है कि इस तरीके से अरेंजमेंट को कितने रूम में किए जा सकते हैं, ठीक है।
यानी सेम नंबर ऑफ होने चाहिए। तो इसके लिए आपको तो HCF निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब HCF के लिए फिर इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब नंबर कितने कितने थे, देखिए नंबर आपका कितना कितना है, 60, 84 एंड 108। 60, 84, 108। तो देखिए HCF पहले तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे 60 का। ठीक है, 60 का प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। उसके बाद आपका हो गया 84 था और 108 है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 3 जा, ये आपका 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये सबका प्राइम फैक्टर निकल गया। अब HCF के लिए आपको पता है कि सब में जो कॉमन होता है वही HCF में आएगा। देखिए 2 2 3, 2 2 3 और 2 2 3, यानी डबल 2 और सिंगल 3 सभी में प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है। तो HCF आपका हो गया डबल 2 इंटू 3, इंटू करेंगे 2 2 जा 4, 3 जा 12। ठीक है, यानी ऑप्शन बी के साथ इसका आंसर जा रहा है। HCF यहाँ आपका 12 आया। यानी अगर ये जो अरेंजमेंट जो दिया हुआ है उस तरीके से अगर बैठाते हैं तो टोटल 12 रूम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है 2 में व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट्स। अब कह रहा है कि इस तरीके से इवेंट को कंडक्ट करने के लिए टोटल कितने रूम की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो टोटल रूम की आवश्यकता के लिए कितने को एक रूम में बैठाना है उस तरीके से सब में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में आपका जो था 84 कैंडिडेट है तो उसको आपका एलसीएम जो आया है 12 से डिवाइड करेंगे। सेकेंड में आपका 108 कैंडिडेट है, 12 से और एक कितना था 60, फिर इसको भी 12 से, 12 7 जा 12 9 जा और 12 5 जा। तो इस तरीके से आपका जो नंबर आएगा 7 प्लस 9 प्लस 5। ठीक है, 21 टोटल जो है 21 आ रहा है। यानी इस तरीके से अरेंजमेंट के लिए टोटल नंबर जो रूम की जरूरत पड़ेगी वो 21। और यहाँ जो था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट था, यानी एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट को बैठाया जाएगा उस तरीके से अरेंजमेंट करने के बाद। ठीक है, एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट ही बैठ सकते हैं। तो ये तो पार्टिसिपेंट हो गया कि इस रूम में कितने बैठेंगे। और सेकंड में पूछ रहा है कि इस तरीके से अगर अरेंजमेंट करते हैं तो टोटल कैंडिडेट को बैठाने के लिए टोटल कितने रूम की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल रूम की जो नंबर आया वो 21 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, दी एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 अब इसमें कह रहा है कि इसका जो है आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है,
चलिए तो आते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। थ्री एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम के लिए सबका आपको प्राइम फैक्टर तो पहले से निकाला ही है, फिर से निकाल करके उसको देखिए हाईएस्ट जो आ रहा है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम पहले देखिए 60 का कितना आया था, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा। उसके बाद 84 का आया था 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा। और इसका आया था 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 3 जा। अब एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिया जाता है, तो 2 तो सब में 2 टाइम्स है, तो 2 ही, 3 मैक्सिमम 3 टाइम्स है, और सिंगल 5 है, सिंगल 7। अब सबको इंटू करना है, ठीक है। अब इंटू करके देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, 3 जा 108, 108 को 7 5 या 35 से। अब 108 को 35 से इंटू कर देना है, 108 को 35 से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 540 और 3, यानी 0 2 3720, सॉरी 37 आ रहा है, 80 होना चाहिए, 37। यहाँ 3780 आएगा, सॉरी ये 0448 और 527 3780, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको एलसीएम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट प्रोसेस आप देख लेंगे, खुद से कर सकते हैं, एलसीएम आता ही होगा। तो इसमें आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। और ये सीबीएसई द्वारा दिए गए केस स्टडी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आने की चांसेज होती है, इसलिए इसका प्रैक्टिस बहुत ही अनिवार्य है। आप कहीं और से जो केस स्टडी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उससे बेटर है सीबीएसई का जो उसके द्वारा मटेरियल दिया गया है उसका प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 4 में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज। अब यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम आपने देखे हैं, फर्स्ट में एलसीएम 12 आया है और ये एचसीएफ 12 आया है, और एलसीएम आपका जो आ रहा है 3780। तो 3780 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3780 को 12 से, ठीक है। जी 45360, 45360 ऑप्शन डी।
ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आपका इतना आ रहा है। नेक्स्ट में आपका कह रहा है कि 108 को प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो 108 का भी हम लोगों ने प्राइम फैक्टर निकालना था। कौन सा आएगा? 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 3, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे यहाँ निकाल करके चेक कर लीजिए। 108 है, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9 और 3 से 9, सॉरी 2 स्क्वायर और 3 का आ रहा है, 2 स्क्वायर और 3 क्यूब, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे कंफर्म होने के लिए। इस तरीके से इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन डी आ रहा है और सबका आंसर नीचे दिया गया है। ठीक है, तो आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। देखिए, पहला 12 आया था एचसीएफ, उसके बाद नंबर ऑफ रूम 21 आया है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम 3780 आया था और 45360 एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, और 5 नंबर का देखिए आपका 2 स्क्वायर 3 का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है आपका केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2 रियल नंबर्स का कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बेटर रहेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, एक एक्टिविटी टाइप है। या मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल। ठीक है, एक मैथमेटिक्स एग्जीबिशन को आपके स्कूल द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग ए मॉडल ऑफ ए फैक्टर ट्री, और एक जो फ्रेंड है आपका इसके लिए फैक्टर ट्री बना करके ले जाता है। He has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience। ठीक है, अब कह रहा है कि उसमें से कुछ डिफिकल्टीज उसको आ रही है जो वो चाहता है ऑडियंस के द्वारा उसको कंप्लीट करे। ऑब्जर्व द फ्लोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यहाँ दिया गया है, उसमें से फैक्टर ट्री को आपको ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चन नीचे है उसके जवाब देने हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं फैक्टर ट्री से। देखिए 11 और 13 का जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो जेड का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से पहले वैल्यू सब भर लेते हैं। ठीक है, यानी 253 जो है उसको आपको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 211 यानी ये आपका जेड जो है 23 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब सेकेंड y के लिए आपको देखिए y और 253 का प्रोडक्ट जो है 2783 है, तो 2783 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 253 से। ठीक है, ये तो आपका 23 आ गया, जेड का वैल्यू 23। अब ये देखिए 2783 को डिवाइड करना है 253 से। 1 टाइम्स 253 आ गया 523 11 से, तो ये आपका y हो गया 11। ठीक है, अब देखिए x के लिए दोनों का प्रोडक्ट, तो 5 3 या 15, 13915
13915 यानी x का वैल्यू आपका आ गया बी, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तब आपका ये x आ जाएगा फैक्टर 3 के द्वारा। फैक्टर 3 में क्या, ये जो दो है यानी 1 2 5 3 11 और 23 का प्रोडक्ट आ गया। अब 253 और 11 का प्रोडक्ट 2783 आ गया, और 2783 और 5 का प्रोडक्ट 13915 आ गया। इस तरीके से x का वैल्यू 13915, y का भी आप देख रहे हैं 11 आया है। ठीक है, तो y का आपका ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, और z आपका 23 आया, z का ऑप्शन बी। तो इस तरीके से 1 2 3 तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है फैक्टर 3 से आपका आसानी से आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फैक्टर 3 आता ही होगा कि फैक्टर दो को प्राइम फैक्टराइजेशन में दो को प्रोडक्ट जो होगा उसका फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, इसलिए 253 का एक फैक्टर दिया है 11, तो दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा 23 से डिवाइड करने के बाद 11 से, तो दूसरा 23 आया, यानी 11 और 23 का जो प्रोडक्ट है वो आपका 253 आया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में वही होता है, यानी दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट वो आएगा तो उसका वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। इसी तरीके से 2783 जो है वो आपका 253 इंटू 11, ये दोनों को इंटू करने पर आएगा, और 2783 जो है 5 के साथ इंटू करने पर आपका 13915 आया है। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर ट्री है आपका वो चार्ट कंप्लीट हुआ, और उसी के हिसाब से आपको ये आंसर 3 क्वेश्चन का मिल गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में आपका कह रहा है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 EJ ये क्या है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट और इवन नंबर। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इसका मोर देन 2 फैक्टर है, अभी हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, इसका फैक्टर मोर देन 2 है। अब या फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपका निकाला हुआ है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915, देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 23 एक था, ठीक है, एक 23 है, उसके बाद 5 है, और 11 2 टाइम्स है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन अभी फैक्टर 3 से ही आप देख सकते हैं, जब हम लोगों ने फैक्टर 3 लिया था। देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, इसमें 23 और 11 2 टाइम्स आया है ना, तो 23 1 टाइम्स, 11 हो गया 2 टाइम्स, और एक टाइम्स आपका जो है 5 है। ठीक है, तो ये डाटा से ही निकल जाएगा, दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। अब यहाँ देखिए सबका आंसर आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट आपका जो है 13915 आया है x का वैल्यू, सेकेंड आपका y था, y का 11 आ गया, और z का 23 आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 पहले हम लोग कर चुके हैं। 4 में आपका हम लोगों ने बताया कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, यानी फैक्टर 2 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 5 नंबर में देखिए हम लोगों ने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पर 13915 का 5, उसके बाद डबल 11 आया है और 23 आया है, तो नीचे देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है केस स्टडी का हम लोग का रियल नंबर का जो है कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में उपस्थित होंगे पॉलिनोमियल की केस स्टडी के साथ। इस तरीके से कंटिन्यू हम हर चैप्टर वाइज केस स्टडी को कंप्लीट करेंगे। बस आपसे उम्मीद है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और हमें इसके साथ हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ बने रहें। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो भी वीडियो होगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा, और आप उसको तुरंत देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।